हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में जहां तक पढ़े थे उसके आगे पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्राफी विधि से गति के समीकरण को प्रूफ करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफी विधि से गति के समीकरण को जब देखते हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण या उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिसे गति के समीकरण के रूप में जाना जाता है। फिर से आप एक बार देखेंगे, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण या उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिसे हम गति के समीकरण के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ गति के प्रथम समीकरण को ग्राफ के द्वारा गति के प्रथम समीकरण का ग्राफीय विधि। सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ये है ओरिजिन पॉइंट 2, ये आपका x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। अब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ u वेग से गति कर रही है, उसके बाद ये कुछ समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है। कितना हो जाता है? v हो जाता है। इसका ढलान ये है a, o a b c d। तो हम देखते हैं ये फिगर बन गया। तो सबसे पहले हमें गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी देखना है। v बराबर u प्लस ए टी, इसको प्रूफ करना है। तो गति के प्रथम समीकरण में हम देखते हैं, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, v हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर होता है tan थीटा लंब बटे आधार। ये tan थीटा इसलिए हम ले रहे हैं, टेंजेंट ये झुकाव, क्या देख रहे हैं हम? झुकाव लंब बटे आधार। और हम यहाँ देख लेते हैं इसमें पूरे में प्रकरण में, अगर हमें चाहिए BC, ये टोटल V है, ये टोटल V है यहाँ से यहाँ तक, और इतना ये U है, तो ये इतना हो जाएगा V माइनस U। क्या हो जाएगा? V माइनस U। तो यहाँ हम देख लेते हैं BC बराबर है V माइनस U, और AC बराबर है T। AC बराबर क्या है? T है। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें लंब क्या है? BC है, आधार क्या है? AC है। तो BC है कितना? V माइनस U, और ये T। झुकाव को हमने A से व्यक्त किया है, तो A बराबर V माइनस U अपान T। तो V माइनस U इक्वल्स AT, या V इक्वल्स U प्लस AT। ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। ये क्या है? गति का प्रथम समीकरण। ग्राफीय निरूपण एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से
गति कर रही है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तो उसके हम झुकाव यानी टेंजेंट लेकर a त्वरण की गणना करते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है इस वाले त्रिभुज में BC, क्या है VC, और आधार है AC। कौन सा त्रिभुज हम लोग लिए हैं? ABC, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में लंब क्या है? VC है, आधार क्या है? AC है। तो ये हो जाएगा VC अपान AC। BC है क्या? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक V था और ये U था, तो ये यहाँ से यहाँ तक V माइनस U हो गया, तो VC हो गया V माइनस U। और ये यहाँ से यहाँ तक अगर T है तो ये भी क्या होगा? T होगा, तो ये भी दूरी क्या हो गई? T हो गई। तो ये हो जाएगा आधार T। तो उसके बाद tan थीटा जो लिए हैं ये झुकाव A से व्यक्त कर रहे हैं, तो A इक्वल्स V माइनस U अपान T। तो ये हो जाएगा इधर 3 मल्टीप्लाई, तो V माइनस यू बराबर AT, इसको पक्षांतर कर देंगे तो V बराबर U प्लस AT। ये गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये फिगर आप जब देखेंगे बहुत बेहतर समझ आएगा। एक बार फिर से आप फिगर देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है? U है, प्रारंभिक वेग U है, और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो क्या है? V है, मतलब अंतिम वेग। और इसका जो समय अंतराल है क्या है? T है, और यही दूरी है AC, या फिर कह सकते OD। ये पूरी दूरी यही है। तो इससे हमें गति का प्रथम समीकरण मिल गया। अब हम देखेंगे द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है अगर आप देख रहे होंगे बहुत बेहतर समझ आएगा। इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा, केवल आपको tan थीटा लेना है। tan थीटा आपको जानकारी लंब बटा आधार होता है, और इस वाले त्रिभुज ABC में लंब क्या है? BC है, आधार क्या है? AC है, जिससे ये हम इसका मान रख के ये हमें प्राप्त हो गया V बराबर U प्लस AT। ये गति का प्रथम समीकरण है। आइए हम लोग अब करते हैं द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण की चर्चा करते हैं ग्राफीय विधि से। ये आप लिख लिए होंगे या फिर नोटबुक में इसे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। आगे चलते हैं, हम लोग गति के द्वितीय समीकरण की चर्चा करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण की, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है गति के द्वितीय समीकरण में। गति के द्वितीय समीकरण में ये प्रूफ करना है। आइए देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण की चर्चा करते हैं। गति का द्वितीय समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम यहाँ देख लेते हैं पूरी ये टोटल जो है दूरी क्या है? S है। तो S बराबर OACD आयत, OACD आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये टोटल क्या हो जाएगा? S दूरी हो जाएगी। तो OACD आयत, इसमें देखते हैं कौन कौन सी भुजा आपकी? OA इंटू AC प्लस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार AC ऊंचाई BC, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखते हैं हम OA UAC T प्लस 1/2 AC T BC V माइनस U। अब हम पहले समीकरण में देखते हैं V बराबर U प्लस AT, तो V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा? AT। यहाँ हम रख देंगे तो ये हो जाएगा S इक्वल टू UT प्लस 1/2 V माइनस U के स्थान पे क्या है? AT, T इंटू AT, तो S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गया आपका गति का द्वितीय समीकरण।
ये टोटल दूरी यस है, टोटल दूरी यस है, यहाँ से हमने ले लिया टोटल दूरी यस। अब हम देखते हैं यस जो है, एक तो ये आया अपना आयत OACD, ये क्या हो गया आयत, आयत का क्षेत्रफल प्लस एक इसमें त्रिभुज भी तो है ABC का क्षेत्रफल, टोटल किसके बराबर है, यस के बराबर है। तो यस बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं का गुणनफल, दोनों भुजाओं का गुणनफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार AC है, ऊंचाई BC है। तो ये हम सबका मान रख दिया यहाँ से उठा के, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यस बराबर UT प्लस हाफ AT, सॉरी हाफ यहाँ है ना, हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। एक बार फिर से आप ग्राफ को देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। ये टोटल जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये क्या है, यस है, क्या है ये, यस है। तो यस बराबर जो है, इसमें दो आकृति अपने पास, एक तो आयत है, दूसरा त्रिभुज है, तो दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने लगा दिया। आयत का क्षेत्रफल होता है दोनों को भुजाओं का गुणनफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ हमने रख दिया OA कितना है, U है, AC क्या है, T है, तो इसके स्थान पे T रख दिया, प्लस 1/2 AC कितना है, T है, और फिर BC A है, मतलब B माइनस U यहाँ रख दिया। उसके बाद ये आ गया UT प्लस 1/2 T इंटू V माइनस U का मान यहाँ से हमने देख लिया क्या है, AT है, क्या है, AT है, तो यहाँ रख दिया हमने AT, T इंटू T स्क्वायर, तो 1/2 AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है, ये गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण है क्या, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा, और वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और आप पहले से मूड बना लिए होंगे, समझ आएगा तो बहुत बेहतर समझ आएगा। अगर आपको पहले से ही बन गया होगा मूड की समझ नहीं आएगा, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि समझ नहीं आएगा। ये आपके विचार पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचोगे, एकदम धैर्यपूर्वक ध्यान से देखोगे, तो सबसे आसान टॉपिक लगेगा और ये आपको करने में बहुत आसान होगा। जैसे एक बार आप इसे देख कर करते हैं, उसके बाद 2 बार भी ना देखे कर लीजिए, ये कभी भूलेगा ही नहीं। लेकिन आपके पास इतना समय ही नहीं होगा, क्योंकि और वीडियो देखने हैं, आपको मनोरंजन भी लेने हैं। जीवन में मनोरंजन सबसे अहम भूमिका निभाएगा। तो गति का द्वितीय समीकरण आपने देख ही लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं गति के तृतीय समीकरण की। गति के तृतीय समीकरण की, गति का तृतीय समीकरण क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2AS प्लस 2AS, ये है गति का तृतीय समीकरण। अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर प्लस 2AS, या फिर कह सकते हैं 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये गति के तृतीय समीकरण की चर्चा करते हैं। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब बात करते हैं तृतीय समीकरण की। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। तो समझ आया होगा। तो गति का तृतीय समीकरण भी देखते हैं, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। हमने एक ही ग्राफ में सबको प्रदर्शित कर दिया है। आप चाहेंगे तो बार बार ग्राफ बनाएंगे, बार बार बनाएंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा, और जब और बेहतर समझ आएगा तो आपको कहीं दिक्कत ही ना होगी। और इससे न्यूमेरिकल भी होंगे, इन तीनों गति के समीकरण पर न्यूमेरिकल भी होंगे। अगले वीडियो हम लोग करा जाएगा तीनों समीकरण पे न्यूमेरिकल। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग द्वितीय चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का, और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करा जाएगा क्लास 9th का, और मैथ भी। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, जिससे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं गति के तीसरे समीकरण की चर्चा करते हैं। गति के तीसरे समीकरण, गति के तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण का ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। अब इसमें देखते हैं यस, इसमें भी लेंगे क्या, यस। तो यस टोटल दूरी है, क्या है, टोटल दूरी है। तो यस बराबर
OABD ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। OABD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? OA प्लस BC, OA प्लस BD, OA प्लस BD, और उनमें से एक भुजा क्या ले लेंगे? OD ले रहे हैं। क्या है? OD। तो आइए देखते हैं। S बराबर 1/2 OA क्या है? U है। VD V है। क्या है? V है। और OD ये T है। क्या है? T है। तो ये हो जाएगा S 1/2 V प्लस U इंटू T। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से V बराबर U प्लस AT, तो यहाँ से T इक्वल्स हो जाएगा V माइनस U अपान A इक्वल्स T। अब यहाँ से रख देंगे T का मान, तो ये हो जाएगा 1/2 V प्लस U, T का मान क्या है? V माइनस U अपान A, तो ये हो जाएगा 2A, तो इधर हो जाएगा 2AS बराबर, ये यहाँ सॉरी प्लस है, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS। ये कौन सा है? गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण एक बार फिर से आप देखेंगे, उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। यहाँ जो यस है, टोटल दूरी इस पूरे एरिया के बराबर है। इस पूरे एरिया की आकृति की जो एरिया है उसके बराबर क्या है? एस है। तो ये आकृति कौन सी है? OA या OABD। ये कैसी आकृति है? समलंब चतुर्भुज। क्या है? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनमें से एक भुजा, तो हमने यही ले लिया। तो उसके बाद S इक्वल्स 1/2 OA है क्या? U, तो यहाँ हमने रख दिया U, और ये BD क्या है? V है, तो इसके स्थान पे V रख दिया। और OD ये क्या है? T है, तो यहाँ T रख दिया। उसके बाद हमने गति के प्रथम समीकरण से देखा T का मान जो होता है V माइनस U अपान A रख दिया। उसके बाद ये हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। और ये हो गया 2A, तो 2A का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो 2AS बराबर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो हमें अब इसे पक्षांतर कर देंगे, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ आपको पता ही है V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है, S दूरी है। S क्या है? दूरी है। तो ये गति का तृतीय समीकरण हम लोग कर लिया गया। एक बार पुनः आप इस फिगर में देखेंगे, ये इतनी दूरी क्या है? T है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है U है, ये भी U है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है V है, और ये जो झुकाव है इसका A है। क्या है? A है। और ये इतनी दूरी जो हो जाएगी V माइनस U हो जाएगी, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक। गति का प्रथम समीकरण हम लोग देखें, V बराबर U प्लस AT द्वितीय है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर तृतीय है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तीनों हम लोग प्रूफ कर लिया गया, तीनों एक जगह लिख लेते हैं। ये आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा, और अपने से करेंगे और बेहतर समझ आएगा। यहाँ हम लोग तीनों समीकरण की चर्चा कर लेते हैं। गति का तृतीय समीकरण आप जान ही रहे हैं, प्रथम द्वितीय देख ही लिए हैं। तो पहला है V इक्वल्स U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। द्वितीय है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये द्वितीय है। तृतीय है V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS। इसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, ऐसे भी लिखा होता है। तो ये तीनों समीकरण हम लोग देख लिए। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड,
गति के तीनों समीकरण की चर्चा हम लोग कर लिए इस वीडियो में। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। तो बहुत बेहतर समझ आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे पढ़ाने और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।